को रोकना चाहेंगे। इस वक्त शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और शक्ति जी, आज जो परिस्थिति इस वक्त पटना की सड़कों पर खड़ी हो गई है, जाहिर सी बात है कि एक दिन की बात नहीं है, 13 दिनों से बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। ये पहले दिन का आंदोलन नहीं है, आज जाकर ये परिस्थिति हुई है। शक्ति जी, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले लगभग 10-11 दिन से अधिक बीत गए और ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर करके लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। इन लोग की गुहार और इन लोग की मांग पर देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी वीडियो कॉल पर बात भी किया और पटना पहुंचकर लोगों से मिला और मांग का समर्थन ही नहीं किया। 2-2 बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तथ्यात्मक पत्र लिखा, लेकिन उन पत्रों का जवाब कोई दे नहीं रहा, क्योंकि बिहार में सरकार है नहीं। पता नहीं मुख्यमंत्री जी कहीं कुछ बोलते नहीं, सदन के बाहर, न मीडिया में, न और लोगों से, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पदों के पत्राचार का भी जवाब नहीं दे पाते। तो सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थी आखिर इस ठंड में कोई ऐसी तो उनको लगी नहीं है जिसके कारण वो बैठे हैं। उनकी मांग जो है आपने स्वीकार किया, बीपीएससी ने स्वीकार किया, तब तो एक परीक्षा केंद्र आपने रद्द कर दी। अगर आपको लगता था कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, प्रश्न पत्र लीक नहीं है, तो आप तो नहीं करते। तो आपने जब किया है तो बात तो उठ रही है ना कि भाई आप परीक्षा केंद्रों और अन्य परीक्षा केंद्रों का आपको रद्द करना होगा। क्योंकि जब एक चेन में कोई कहीं लीक है और एक जगह लीक पकड़ा गया तो अन्य जगह नहीं पकड़ा गया, एक बात अलग है, लेकिन एक संशय की स्थिति तो है कि आखिर परीक्षा कहीं न कहीं ये प्रभावित हुआ है। तो इन सवालों को लेकर करके आप परीक्षा एक सेंटर का रद्द कर दिया, फिर आप लोग तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन आपके सामने पूर करके आएगा, फिर आने वाले कल में फिर एक सवाल पूरे बिहार के अंदर में ये सरकार, जरा ईमानदारी से बताइए, कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं होनी चाहिए कि आज तक बिहार की सरकार 10वां, 11वां, 12वां से लेकर के सब परीक्षा जितना देखिएगा लीक होता है। 17 महीने तो कोई लीक नहीं हुई, 17 महीने के पहले लीक नहीं हुई। आप बताइए कि आप इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब बीपीएससी कह रहा है, बीपीएससी जब आप जान रहे कि सर्वर डाउन था, ये सवाल खड़े हुए, नॉर्मलाइजेशन का मामला आया तो चुपचाप बैठे रहे। बाद में आप 4 दिन के बाद जब प्रोटेस्ट होता है तो आपकी नींद टूटती है। और एक शक्ति जी, जाहिर सी बात है कि हर जगह हमने देखा कि कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, बात पूरी कर लीजिए। पूरी बात सुनो। वहाँ जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या सेक्रेटरी है, वो एक बयान देता है, किसी कीमत पर नहीं होता। ये अहंकार है, सत्ता प्रतिष्ठान को अहंकार में जाने के। ठीक है शक्ति जी, मैं रोकना चाहता हूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मैं दोबारा शक्ति जी आपके पास लौटूंगा। प्रेमचंद मिश्रा है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। प्रेमचंद जी, जिस दिन बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे अभ्यर्थी, 150-200 की तादाद में पहुंचे थे, उस दिन उन पर लाठियां चली थी। राहुल गांधी ने भी उस मुद्दे पर लिखा था और बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अभी जो पटना में सड़कों पर हालत है, प्रेमचंद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से इतना कहना चाहूंगा कि बिना किसी पूर्वाग्रह के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन लोगों से बात करें और इसका समाधान निकालें। कि पुलिसिया जुल्म, लाठी डंडा, बार बार लाठीचार्ज करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। आपके ही लोग हैं, आपके ही छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी समस्या चिंता है और चिंता का वाजिब हक भी है, जो उनकी डिमांड है, उस डिमांड को लेकर बातचीत तो होनी चाहिए। अब देख रहे हैं क्या तो चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, उनको आने के बाद बात होनी चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री को सामने बैठ के अगर बात हो जाएगी, इन लोगों की समस्या का समाधान मैं समझता बहुत हद तक निकल जाएगा। लेकिन पुलिस जुल्म की बातें जो सब बार बार सामने आ रही है, ये लाठीचार्ज करना समस्या का समाधान नहीं है, ये गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली रही है वो खुद संदेह के घेरे में है। तो बीपीएससी को इस मामले में भी अपनी स्थिति को बार बार स्पष्ट करते हैं, लेकिन संतुष्ट अभ्यर्थी नहीं हो पा रहे। तो अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना अभी सबसे बड़ी समस्या का समाधान का मार्ग है। और मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो दूसरे जिम्मेदार लोगों से बात करें, लेकिन इस तरह से लाठी डंडा चलवाना ये समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है प्रेमचंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शक्ति जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, ये 2 उटपटांग उप मुख्यमंत्री जिसकी भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, वो क्या कर रहा है? भाजपा सरकार का अंग है, भाजपा क्या कर रही है? नेता प्रतिपक्ष ने तो बड़ी सभी हुई सवाल कहा कि यही लोग हैं, आप डंडा भी मारना चाहते हो, वोट भी लेना चाहते हो, इसकी मांग भी नहीं सुनना चाहते हो। ये भाई इस तरह का अहंकार तो नहीं चलेगा। शासन में बैठे अधिकारी जनरल डायर तो नहीं है
तो वो भूमिका लोकतंत्र में अदा कर अस्वीकार करेगी, आने वाले कल में उनको वोट देगी। सवाल जब उनके सामने है, जब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के लगातार कर रहे हैं, आप कन्विंस करो। आप सुन नहीं रहे हो। मैं मानता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। हम नहीं, पूरा देश जानता है मुख्यमंत्री जी के हालात को लेकर के। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री जी के हालात हैं, इनके अधिकारी, एक रिटायर अधिकारी वहां बैठा हुआ है, 2-3 और लोग हैं जो सरकार चलाने में है, वो लोग इनको उल्लू सीधा कर करके मिट्टी में मिला दिया। बिहार का कोई कोना बता दिए जहां समस्या है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, डंटों की प्रहार आपने किया, अरे आप तो सुनते लेकिन आपने पिटवाया, आप आत्महत्या किया, सुसाइड किया अभ्यर्थी। आप इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस राज्य के अंदर में कहीं लगता ही नहीं है कोई शासन नाम का चीज है। अब एक जमाना था वो शासन लगता था, शासन है ही नहीं, कभी नहीं शासन दिख रहा है। ये दूसरे पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। शक्ति जी एक सवाल है। अभी हमने नीरज कुमार से बात की, जेडीयू के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि जितने भी नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, तो सबसे हम यही कहेंगे कि आप अपने लेटर पैड पे शिकायत लिख के आयोग को दीजिए, सरकार को दीजिए कि कहां गड़बड़ी हुई है। कोई शिकायत नहीं है, सीधे रद्द की मांग। राजेश जी, 2 पत्र नेता प्रतिपक्ष ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को लिखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई जवाब नहीं आया। वो किस पत्र की बात कर रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों की है। कन्विंस करना शासन का दायित्व है। अपने दायित्वों को निर्वहन, आपने इसको बढ़ाया। शुरुआती दौर में शासन गंभीरता से लेती और इनको कन्विंस करती होती तो ये सवाल सामने खड़ा नहीं होता। ठीक है। लेकिन आपने आमंत्रित किया है और आपने इन चूंकि देखिए, एक बात जान लीजिए, नीट से लेकर के यहाँ अगर जोड़िएगा तो यही हालात है। परीक्षा में पूरी बगलिंग है, एक ही जगह के एक ही प्रजाति के लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। मैं किसी जिले का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रजाति है जिसका सीधा संबंध इन मामलों में है। और यही कारण है कि बिहार के अंदर आप जो कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो रहा है। 17 महीना में जो रोल मॉडल स्थापित हुआ गवर्नेंस का मॉडल, जरा बताइए कि आप लोग भूरी भूरी प्रशंसा किया, कानूनी मैदान गवाह बना नियुक्ति पत्र का। आज क्यों? जो सवाल पूछ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। आप बता रहे हो कि आप व्हाट्सएप पर भेजो। किस अपराध की, जो खुद सत्ता प्रतिष्ठानी अपराध में अगर संलिप्त हो तो किस पर शिकायत? ठीक है शक्ति जी। प्रेमचंद जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ जी। प्रेमचंद जी एक सवाल है कि जो अभ्यर्थी इस कड़ाके की सर्दी में है उनको क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि बतौर विपक्ष ये भी जो परिस्थिति बन रही है उसमें आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। हम लोग का पूरा नैतिक समर्थन है अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए मैंने कहा ना, अभ्यर्थियों को इस कड़ाके की ठंड में लगातार कई दिनों से धरना बैठे, मेरे ख्याल से 2 सप्ताह से लोग धरना में बैठे। ये बहुत लंबा समय होता है। ठीक, प्रशासन इन चीजों को नोटिस ही क्यों नहीं लेता भाई? ये समझ नहीं आ रहा है। हर चीज में स्थिति को बिगड़ जाने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? फिर लाठी डंडा, पुलिस जुल्म समस्या का समाधान नहीं है। प्रेमचंद जी, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो परिस्थिति बनती है कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पे जो बात कर रहे थे कि कोई प्रमाण दे, अपने लेटर हेड पर लिख कर दे, यही सवाल हमने शक्ति यादव से पूछा, आरजेडी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि हमने तो, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने 2-2 चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं नीरज जी? मुख्यमंत्री जी चेयरमैन है बीपीएससी के। मैंने हम ही जानना चाहते हैं, ज्ञान हम भी सीखना चाहते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को आपको आप पर आरोप, हमको हमारे घर में कोई आपराधिक घटना हो तो थाना को लिख करके हम डीजीपी को चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे बीपीएससी के चेयरमैन को लिखिए, नीरज जी क्या बोल रहे हैं? सेक्रेटरी को लिखिए, सेक्रेटरी को लिखिए। वो भी नहीं चलता। अगर आपके पास प्रमाण है, जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे उसमें क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है लिखा हुआ? वही कहिए पढ़ के सुनाने के लिए कि किस परीक्षा केंद्र पर अनियमितता हुई। अरे कोई ऐसी ओवरऑल लिख देने से नहीं होता है। अगर आप लिखिएगा कोई भी बात, तो भाई हम लोग थाना में एफआईआर लिखाते हैं, तो एफआईआर में तब्दील होगा कि सना रहेगा, ये तो पुलिस जांच करती है उसका। प्रमाणिक चीजों के लिए आर्थिक अपराध शाखा मांग रहा है कि भाई आप दीजिए। हम नीट का परीक्षा का बिहार से कोई जिम्मेवारी थी, लेकिन बिहार के आर्थिक अपराध इकाइयों ने उसकी जांच की ना, उसकी जांच को सत्य माना गया ना, तो किसी की प्रतीक्षा कोई करता है? एक सवाल छोटा, एकदम बिल्कुल छोटा सा नीरज जी, मेरा सवाल है कि अगर मान ली शंका भी हो गया अभ्यर्थियों को, तो इसका समाधान तो आप ही को करना है ना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। नीरज जी, अब
अब देखिए, आने शंका का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। हम सीधा कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं, हाँ, उनका जो नेतृत्व करने का दावा कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को तो मानसिक परेशानी होगी क्योंकि हम कैंडिडेट हैं, लेकिन आप उनका लीडरशिप अगर कर रहे हैं तो आप कृपा कर करके अपने लेटर हेड पर आर्थिक अपराध इकाई को नहीं, अगर मन में भय भी लगता है, क्योंकि हम लोग कोई प्रमाण के साथ जांच कर रहे हैं, 8544284404 ये व्हाट्सएप नंबर है आर्थिक अपराध इकाई का, उस पर भेज दें। क्या दिक्कत है? वो तो 1 मिनट लगेगा, पोस्टल से भेजने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन प्रमाण दें, कारण बच्चों को उग्र नहीं बनाए। ठीक है नीरज जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, प्रेमचंद जी आपका और शक्ति जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन सवाल पॉलिटिक्स से ऊपर है, सवाल राजनीति से ऊपर है कि पटना की सड़कों पर इस वक्त जो छात्र डटे हुए हैं वो क्या करें। आज की रात बहुत भारी होने वाली है, उनको किसी तरीके से अगर कल बातचीत होने वाली है तो धरना स्थल से वो हटें, गर्दनी बाग पहुंचे, इस तरह की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।